दोस्तों, एक बार फिर हम मौजूद हैं और आपके लिए लेके आए हैं मकर पहाड़ी के ब्लॉग। और कहीं ना कहीं आपको जो देहरादून की बाज़ारों की जो रंगीनियां हैं वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर दीपावली में बड़ी संख्या में तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। और आपको दिखाई दे जाएंगे ये जो हैं ये तमाम बाज़ार में इस समय बर्तनों की दुकान है और बर्तनों की दुकान में आप भीड़ देख सकते हैं। और क्योंकि आज धनतेरस है, धनतेरस में बड़ी संख्या में जो है वो ख़रीदारी की जा रही है। आगे भी आपको यही बर्तनों के जो हैं वो मार्केट यहाँ पर दिख जाएगा। और क्योंकि अभी तो सुबह की स्थिति है तो अभी आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो मार्केट में लोगों की आवाजाही है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगी और रात तक ये पूरे शबाब पर आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरीके के सामान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दीपावली के लिए यहाँ पर सजाने की वस्तुएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि धनतेरस में कहा जाता है बर्तनों को लिया जाता है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर तमाम बर्तन मौजूद हैं और सजाने के लिए अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि ये धामा वाला बाज़ार है, तो धामा वाला बाज़ार में आप देख सकते हैं अपने आप में धामा वाला पलटन बाज़ार के अंदर एक अलग बाज़ार कहा जाता है। और जितने यहाँ पर तमाम जो ऑर्नामेंट्स के हैं या फिर जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे सामान, वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ज्वेलरी का भी सामान सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और अपने आप में पूरे बाज़ार में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और लोगों की कोशिश यही है कि जो ख़रीदारी है वो तमाम ख़रीदारी कर ली जाए। और आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो बर्तनों की दुकानें हैं उनमें लगातार ख़रीदारी की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि धनतेरस में कोई ना कोई सामान ख़रीदा जाता है तो वो तमाम सामान ख़रीदे जा रहे हैं। और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे शादी होगी उसी तरीके से ऊपर वो भी लगाए गए हैं। अलग अलग तरीके की जो सामान है वो ख़रीदे जाते हैं। धनतेरस अपने आप में कहा जाता है कि दीपावली से पहले जो तमाम शुभ मुहूर्त होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अंदर आप ज्वेलर्स की भी दुकानें साफ तौर पर देख रहे होंगे। इसके अलावा कपड़ों की दुकानें हैं, अलग अलग तरीके की दुकानें आप इस पलटन बाज़ार में। पलटन बाज़ार अपने आप में बेहद अगर कहा जाए तो बहुत मशहूर बाज़ार है देहरादून का। और इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की जो पलटनें होती थी उनके रहने का जो यहाँ पर व्यवस्था होती थी। और ये आपको ज्वेलरी की दुकानें दिख जाएंगी, क्लासिक कलेक्शन और ये तमाम ज्वेलर्स की। धामा वाला मेन तौर पर ज्वेलर्स का इलाका है और बर्तनों का इलाका है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर बैग दिख जाएंगे अलग अलग तरीके के। और ज्वेलरी की दुकानें तो यहाँ पर आपको भरमार दिखाई देगी। अब क्योंकि लोग केवल तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, उसमें ज्वेलरी भी एक चीज़ होती है। और उसी तरीके से चाहे अन्य तमाम चीज़ें हों, दीपावली में सब चीज़ों को ख़रीदा जाता है। कोशिश की जाती है कि सामान ख़रीदा जाए जिससे लोग जो हैं वो खुश रहें। अपने बच्चों के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए लोग ख़रीदते हैं। ये देखिए, लोग अभी भी बड़ी संख्या में लोग लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। ये अलग तरीके का एक
बाज़ार जो है वो सामने आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पटाखों का जो बाज़ार है वो अलग तरीके का बाज़ार है। आपको बाज़ार के हालात ही देख के आपको लगेगा धीरे धीरे ये जो है वो अपने आप में भीड़ बढ़ती जाएगी और उसके बाद जो है और कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी की ज्वेलर्स का है या फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर बिकती हुई नज़र आएंगी। अलग तरीके की तो ये बाज़ार ही अपने आप में बेहद शानदार है। और चाहे कपड़ों का बाज़ार हो, चाहे अन्य चीज़ों का बाज़ार हो, सब तरीके के सामान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हर सब चीज़ें के बाज़ार आपको यहाँ पर सामान मिलता रहेगा। अब ये सिद्धिविनायक बाज़ार है। अब हम आपको इसके बाद हम आपको पलटन बाज़ार की तरफ ले चलते हैं ना, वहाँ दिखाते हैं किस तरीके की रंगीनियाँ हैं।
समय हम पहुंच चुके हैं घंटाघर पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घंटाघर मौजूद है। और क्योंकि दीपावली की इस समय बहुत भीड़ जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और जो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो धनतेरस दीपावली की तैयारी करने के लिए और उसकी ख़रीदारी करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि ये है चक्रोता रोड, और चक्रोता रोड के साथ साथ ये देखिए आप, इस समय घंटाघर पे हम मौजूद हैं। घंटाघर पे हम मौजूद हैं तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो जाम की स्थिति है उसका भी नज़ारा ले लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार इस जाम की स्थिति में साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये घंटाघर की जो स्थिति आपको सीधे तौर पर नज़र आएगी, और जाम की स्थिति ये देहरादून के इन इलाकों में सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और क्योंकि अभी त्योहारों का दिन है, त्योहारों के दिन में इस तरीके की भीड़ जो है वो सीधे तौर पर नज़र आ रही है, और एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि यही कुछ दिन होते हैं जो पूरी तरीके से ख़रीदारी के होते हैं। धनतेरस, इसके अलावा अगर कहा जाए भैया दूज और दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, 4 दिन ऐसे हैं जिसमें जमकर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ को और दिखाते हैं आपको किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं। अब यहाँ से रोड पार करना ही बहुत महाभारत वाली स्थिति है, और क्योंकि लगातार जैसा मैंने आपको कहा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और लगातार जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और इस समय हम जो है घंटाघर के अंदर जो हैं वो आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये गैलोड की गली है, जो यहाँ पर आइसक्रीम और वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ की जो तमाम चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं दीपावली की, और अलग अलग तरीके के सामान यहाँ पर मिलते हैं। आप ये देखिए तमाम, क्योंकि ये पलटन बाज़ार है, पलटन बाज़ार का अपने ही अलग क्रेज़ जो है वो लोगों में नज़र आता है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पलटन बाज़ार पूरा पैक्ड है, और क्योंकि पैक वो इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दीपावली की ख़रीद करने यहाँ पर पहुँचते हैं। और सीधे तौर पर दीपावली के ये 4 दिन हैं उसी में ये ख़रीदारी होती है। हालांकि देहरादून का जो पलटन बाज़ार है वहाँ की ज़्यादातर स्थिति ऐसी ही रहती है, क्योंकि और आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड जो हैं बिल्कुल जो है वो भगवा में हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के जो काम हुए उसमें सारी दुकानों को के जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको सब एक रंग कर दिया गया है। और पूरे तौर पर क्योंकि ये घंटाघर का इलाका है, बहुत भारी भरकम भीड़ जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर नज़र आती है, और लगातार जो है भीड़ आप देख सकते हैं। और दीपावली की हम बात करें तो दीपावली देहरादून की काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, बहुत लोग इसको मानते हैं। अब इसके आसपास का इलाका, क्योंकि जो चाहे यहाँ से जो गुरु राम राय जो झंडा है उसका भी रास्ता निकल आता है, और ये जो है विशंबर मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये गुड़िया के बाल आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं। ये जगमेश्वर जो मंदिर है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो श्रद्धा से यहाँ पर शीश नवाते हैं मंदिर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं इसको भी भगवा में किया गया है। इसके अलावा भीड़ आप देखिए, भीड़ में कोई कमी नहीं है, भीड़ पूरी तरीके से नज़र आ रही है। तो सीधे तौर पर जो ये दीपावली की जो भीड़ है वो इस बाज़ार पर बहुत हावी नज़र आ रही है।
और कोशिश लोगों की यही है कि इन 4 दिनों में ही अपना ख़रीदारी कर लें। और साथ साथ क्योंकि शादियों का भी सीज़न है तो आपको दिखाई दे जाएगा बड़ी संख्या में लोग जो हैं लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। शादियों का सीज़न भी है, उस शादियों के सीज़न को भी लोग उसी तरीके से ख़रीदारी यहाँ पर करते हैं। और हालांकि पलटन बाज़ार जो है, क्योंकि ऐतिहासिक बाज़ार में आपको पहले भी बताया है, तो पूरी तरीके से ऐतिहासिक बाज़ार है, इसीलिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के कुछ जो खाने पीने के जॉइंट्स हैं वो भी सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इधर से देखो आप, दीपावली के बंदरवान जो हैं वो सीधे तौर पर नज़र आते हैं। ये लक्ष्मी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो है खाने पीने की जो जॉइंट है, यहाँ पे साउथ इंडियन जो खाना है वो काफ़ी हद तक अच्छा मिलता है। और सीधे तौर पर आप इस शहर की वाइब जो है वो आपको घंटाघर के आसपास मिल जाएगी। सीधे तौर पर जो ये वाइब जो है वो घंटाघर में आपको देहरादून का पता लग जाएगा कि आखिरकार पूरा शहर यहाँ क्यों आता है। और जो बड़ी संख्या में जो तमाम लोग चाहे बाहर से आते हैं उनके लिए भी ये बहुत शानदार तरीके का जॉइंट है यहाँ पर ख़रीदारी का। बस भी ठीक ठाक ही है, इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ पर टूट पड़े। ठीक है, बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए आदमी के अंदर। और सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल ये आगे कोतवाली वाला रास्ता निकल जाता है, ये धामा वाला रास्ता है। और ये जो है यहाँ पे पुरानी मस्जिद है। तो दोस्तों, मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया कि ये जो घंटाघर वाला इलाका है वो काफ़ी हद तक आपको मैंने इसकी फील देने की कोशिश की है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से ख़रीदारी दीपावली की हो रही है, क्या दीपावली की यहाँ पर हलचल है, क्या यहाँ पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बाज़ार में इतनी भीड़ देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों तक वो इसी तरीके से ख़रीदारी करते नज़र भी आएंगे। तो दोस्तों, भुवक्कड़ पहाड़ी के आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।